राम मंदिर के भूमि पूजन पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कहा है कि 500 साल के संघर्ष के बाद यह शुभ दिन आया है। कल्याण सिंह ने कहा कि भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। राम मंदिर निर्माण के बाद मैं चैन से मर सकूंगा, यह कहना है कल्याण सिंह का। मैंने कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाई, और यह भी कल्याण सिंह ने एक बार फिर से दोहराया है, जिसे वो कई बार कह चुके हैं कि सरकार जाने का कोई मलाल नहीं है। उस वक्त मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह और उनकी सरकार चली गई, ये सबको पता है। एक पूरा घटनाक्रम जो अयोध्या के अंदर हुआ, बहुत पुरानी ये बात है, और उसको लेकर कल्याण सिंह एक दफा फिर कह रहे हैं कि उन्हें सरकार जाने का कोई मलाल नहीं है। भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा और मंदिर निर्माण के बाद मैं चैन से मर सकूंगा। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन शुरू होने जा रहा है। कुछ ही दिन में भूमि पूजन का कार्यक्रम है। ऐसे में वो चेहरे बहुत याद आते हैं जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। यूपी में एक बड़ा चेहरा था कल्याण सिंह का। तब उत्तर प्रदेश में सरकार थी जब वो ढांचा गिराया गया था। बात करने के हमारे साथ खुद कल्याण सिंह जी हैं। सर, उत्तर प्रदेश में उस वक्त सबसे बड़ा चेहरा कोई था तो वो आंदोलन का आप ही थे, और आपकी सरकार भी थी। ये सरकार इसी राम मंदिर के लिए चली गई थी। अब उसका शुभ घड़ी आ गई है, निर्माण होने जा रहा है। ये 500 साल के संघर्ष के बाद शुभ घड़ी आई है। 1528 में विदेशी आक्रांता बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने अयोध्या में मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई थी, और मस्जिद इबादत की गरज से नहीं बल्कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई थी कि हिंदू अपमानित होते रहे, आत्मग्लानि की आग में जलते रहे, और इसकी स्वतंत्रता के लिए पूरे 500 साल तक लगातार संघर्ष हुआ है, लेकिन कभी सफलता नहीं मिली थी। उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ, एक ऐसा आंदोलन जो देश की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन था। देश में विदेश में जितने हिंदू थे सब आंदोलन के हिस्सेदार बने, लाखों कार सेवक उसके हिस्सेदार बने। तब जाकर के आज राम मंदिर की जिम्मे रखी जा रही है, और 5 अगस्त का दिन इतिहास के पन्नों में जाएगा कि जिस दिन देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर की निर्माण के लिए भूमि पूजन करने के लिए आ रहे हैं। मैं स्वयं भी एक दिन पहले 4 अगस्त को अयोध्या पहुँच जाऊँगा, और भूमि पूजन के समय उसमें मैं शामिल होना चाहता हूँ, क्योंकि राम मंदिर मेरे जीवन भर की आकांक्षा रही है, और मुझे बहुत खुशी है कि राम का मंदिर बन रहा है। देश के करोड़ों को खुशी है कि राम का मंदिर बन रहा है। जिस समय 6 दिसंबर की कार सेवा का प्रश्न आया था जी, 3 - 3.5 लाख लोग मौजूद थे। जिला प्रशासन की ओर से रिपोर्ट आई कि हमने केंद्रीय सुरक्षा बलों की 4 बटालियन मांगी थी, मिल गई है। उन्होंने मजिस्ट्रेट की बात की थी, उन्होंने मजिस्ट्रेट भी दे दिया है, लेकिन वो साकेत महाविद्यालय से आगे नहीं बढ़ने दे रहे, क्योंकि इतना जमघट है, इतना सैलाब है। ऐसी स्थिति में हमें बताया जाए कि गोली चलावें या न चलावें। रिपोर्ट में यही लिख के आया था कि गोली चलाई जाती है तो नरसंहार होगा, खून खराब हो जाएगा। मैंने लिखित में आदेश उसी समय दे दिया था कि अयोध्या में स्थिति जिस बिंदु तक पहुंच गई है जी, उसे देखते हुए गोली न चलाई जाए। अन्य उपाय जो कुछ हो सकते हो स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए सब किए सकते हो, क्योंकि गोली चलाने से लाखों कार से वहाँ से हजारों लोग मारे जाते, और हजारों लोग भगदड़ में स्टैम्पीड होती तो उससे मारे जाते। और चूँकि देश भर से लोग आए थे, हर प्रांत से लोग आए थे, अगर यहाँ कार से मारे जाते तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हिंसा की लपटें उठती, और प्रदेश और देश दू करके जलने लगता। उस हिंसा में वो स्थिति और अधिक दुखद होती, भयानक होती। इसलिए मैंने पुनः दोहरा दिया कि एक भी गोली नहीं चलेगी। और आज मुझे गर्व है इस बात का कहते हुए कि मैंने एक भी कार सेवक के प्राण नहीं दिए। मेरे बातें पर उनके प्राण देने का कोई गलत नहीं है। बाबू जी, सरकार इसलिए चली गई थी आपकी? सरकार देखिए, जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसके लिए बड़े से बड़ा त्याग भी छोटा होता है। सरकार छोटी चीज़ थी, पर राम के प्रति श्रद्धा अगाध थी, इसलिए राम के खातिर
सरकार चली गई, इसका न मुझे तब दुख था, आज कोई दुख है, न तब बलाल था, न आज कोई बलाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चला करके मेरे खिलाफ 24 घंटे की सजा दी थी और 2000 रुपये का जुर्माना किया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में 24 घंटे की जेल काट ली और 2000 रुपये जुर्माना भर दिया है। इसका भी न मुझे तब दुख था, न आज कोई दुख है, न तब बलाल था, न आज कोई बलाल है। चूँकि बहुत बड़ा काम हो गया राम मंदिर बनने का, और मेरा ये विश्वास है कि राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र का मंदिर भी बनेगा। राम का ऐसा मंदिर जो दिव्य होगा, भव्य होगा, दुनिया में उसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। इसी प्रकार से राष्ट्र का मंदिर भी इतना शक्तिशाली होगा, इतना वैभवशाली होगा, इतना संपन्न होगा कि दुनिया भारत की शक्ति को पहचानेगी। तो राम मंदिर और राष्ट्र मंदिर एक दूसरे के पूरक बनेंगे, एक दूसरे के पोषक बनेंगे। आत्मनिर्भर भारत का नारा प्रधानमंत्री जी का है, ये साकार हो जाएगा। एक आखिरी सवाल है कि अब तो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार किया आपने और अपनी सरकार तक कुर्बान की। जो तैयारियां, जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, 200 लोग आ रहे VIP, अब सब तुष्ट है आप जिस तरह की व्यवस्था हो रही है? कहा जा रहा है कि दिव्य और भव्य राम मंदिर बनेगा, ऐसा राम मंदिर होगा जो देश दुनिया में जिसकी मिसाल दी जाए। नहीं, ये तो अच्छा है। कोरोना की वजह से संख्या सीमित की गई है और जो संख्या सीमित की गई है वो ठीक है किया है। संतुष्ट हैं आप तैयारियों से? नहीं, कोरोना की वजह से की गई है ना। और कोरोना की तो छूत की बीमारी है जी, और ज़्यादा भीड़ रहती है तो कोरोना का संक्रमण और बढ़ता है। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की गई है। तो व्यवस्था तो ठीक है। कुछ सवाल PM को लेकर उठा रहे हैं कि PM से क्यों कराया जा रहा है शिलान्यास? प्रभु राम से मेरी प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को जो बेबुनियाद और अनर्गल बातें कर रहे हैं, कैसा प्रधानमंत्री वहाँ पर भूमि पूजन करने क्यों जा रहे हैं, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे उनको। धन्यवाद। तो कल्याण सिंह जी का साफ कहना है कि सरकार कुर्बान हो गई, इसका कोई अफसोस नहीं, लेकिन जो संघर्ष 5 सालों तक चलता रहा वो अंतिम रूप लेने जा रहा है। अब भूमि पूजन होने जा रहा है और ये उनके लिए गर्व की बात है। कैमरामैन बाबूलाल के साथ विनोद मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ।